हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है बजाज फिनसर्व, दूसरा है हर्षा इंजीनियर्स। देखो यहाँ पे कल के दिन तो यहाँ पे आपको हर्षा इंजीनियर्स एक IPO था, लेकिन आज यहाँ पे आपको शेयर हो चुका है। दोनों के बारे में बात करें क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ तो गिरावट हो रहा है और एक तरफ यहाँ पे तेज़ी निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, डिस्कस करेंगे ठीक है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वे लेकिन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो जानते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो एक चीज़ आप समझ लो, आपको बजाज फिनसर्व एक अभी छोटा सा पौधा है ठीक है, लेकिन जिस दिन यहाँ पे आपको पौधा ये जब पेड़ बनेगा तो फिर एक आपका बहुत बड़े अमाउंट में आपको यहाँ पे फल देने वाला है, बहुत बड़े अमाउंट में आपको पैसा यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगा। देखो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है ठीक है, पैनिक नहीं होना है, ना पैनिक होना है ना पैनिक क्रिएट करना है। देखो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि यार यहाँ पे 1700 का 1800 का शेयर फिलहाल 1695, अगर क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया तो फिर यहाँ पे दिक्कत नहीं, एक आपका मौका निकल के आ रहा है ठीक है, एक यहाँ पे बाई करने का मौका है। अब बात को समझो, यहाँ पे शेयर में देखो कोई भी जब शेयर गिरता है तो लोग यहाँ पे डर जाते हैं, लेकिन वही जब गेन आता है तो उस समय जब लोगों को जब यहाँ पे आपको जब संभलना चाहिए तो उस समय लोग यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जब बहुत जब ज़्यादा गेन हो जाता है तब। तो यहाँ पे जब एक अच्छा जब यहाँ पे शेयर में जो यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है, और ऑलमोस्ट लगभग शेयर में एक अच्छा खासा यहाँ पे अमाउंट में गिरते हुए दिखाई दिया, लगभग आपको देखो तो लगभग 60-65 पॉइंट तक यहाँ पे शेयर में गिरावट हुआ है। तो फिर यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा मौका ना है। अब देखो यहाँ पे लगभग यहाँ पे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट जो 1700 में ठीक है, हाई लगभग क्या था 1745 और लगभग लो जाते हुए दिखाई दिया लगभग 1661 रुपये में ठीक है। तो समझो यहाँ बात में जो लोग यहाँ पे 1661 में यदि मान लो यदि शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर लिए होंगे ठीक है, बहुत सारे लोग तो बाई किए होंगे, और अभी देखो तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक उनका एक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये बात की बात है। लेकिन आप यहाँ पे बात को समझो, यहाँ पे देखो मैंने ही बताया था इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी एक बेहतरीन कंपनी हो। यहाँ पे एक ही थोड़ा एक आपको ड्रॉबैक है, वो सब आपको अंत में डिस्कस करें, लेकिन यहाँ पे आपको इस कंपनी का सेल्स आपको ज़बरदस्त है, यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे लगातार ग्रोथ बनते हुए दिखाई दे रहा है, इसका जो रेवेन्यू प्रॉफिट हर चीज़ यहाँ पे सही निकल के आता है। तो फिर यहाँ पे दिक्कत क्या है, जब यहाँ पे गिरावट हो रहा है तो एक अच्छा मौका, जैसे अभी आपको जो TCS में देखोगे तो लगभग TCS में कितना ज़्यादा आपको ज़्यादा गिरावट हो रहा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे उसमें देखते तो लगभग 3000 का शेयर भी आ गया था, लगभग 2926 तक आपको आते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर से अभी क्या हुआ, एक बाउंस बैक मारा और लगभग 315-316 में अभी शेयर आपको जो ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा स्टॉक यही एक आपका निशानी होता है कि जब इसे टाइम मिलता है तो यहाँ पे तुरंत ही करेक्शन देखने को मिल जाता है। इसमें भी लगभग 60% पॉइंट का यहाँ पे गिरावट हो रहा था, लेकिन अभी कितना गिरावट हो रहा है, मात्र 24 रुपये का। तो यहाँ पे बात को समझ लो, यहाँ पे क्या एक सपोर्ट जोन है ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया था ऐसे कि यहाँ पे ICICI डायरेक्ट ने भी एक टारगेट दिया था लगभग आपको 1850 का, उनका सामाना था होल्ड करने को। देखो शेयर में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब मार्केट में जब प्रेशर रहता है तो कोई भी शेयर यहाँ पे गिरता ही है। और जानते हो कि यहाँ पे प्रेशर क्या चीज़ का, यहाँ पे डाउ जोन्स का, डाउ जोन्स से ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा पॉइंट का गिरावट आपको हुआ था पिछले सेशन में, यानी कि आपको शुक्रवार के दिन। तो उसके वजह से यहाँ पे मार्केट में प्रेशर रहा, लेकिन अभी देखोगे तो मार्केट यहाँ धीरे धीरे आपको करेक्शन कर रहा है, फिर धीरे धीरे पर मार्केट आपको वोलेटाइल है, एक तरह समझो तो पूरा मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म यदि आप बाई कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि आपके पास पैसा है तो यदि और ज़्यादा गिरावट होगा तो यहाँ पे पैसा को यहाँ पे आप लगाओ, इसमें लगाओ ठीक है, बहुत जल्दी आपको जो रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। और इसके बारे में समझो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्या सपोर्ट जोन था। देखो मैंने यहाँ पे आपको कल के वीडियो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक सपोर्ट जो है 1710 से लेकर आपको 1705 ठीक है, मैंने बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि आप इसके नीचे यदि शेयर जाता है तो फिर यहाँ पे 1650-1660 का लेवल देखने को मिल जाएगा, और वैसे ही देखने को मिला है ठीक है। मैंने यहाँ पे कल के सेशन में यदि आपको नहीं विश्वास है तो यहाँ पे आप कल के वीडियो में जाकर आप देख सकते हो कि मैंने साफ तौर से ये बताया था। और यहाँ पे समझो बात, देखो यदि मार्केट अभी बंद होता है ठीक है, और यहाँ पे 1710 तक यदि आपको 1710 या 1711 यदि बंद होता है तो फिर यहाँ पे आपको ठीक है एक गजब की यहाँ पे फिर एक सपोर्ट जोन बनते हुए दिखाई दे जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि यदि मार्केट यदि कल के दिन सही होता है तो फिर यहाँ पे फिर से 1750 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे बात को समझो, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे काम नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए यहाँ पे देखना है। शॉर्ट टर्म में भी मार्केट वोलेटाइल रहेगा तो यहाँ पे कुछ भी आपको हो सकता है, यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट हो सकता है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ज़्यादा मौका है। अभी TCS हो गया, बहुत सारे अभी IT स्टॉक अभी देखो, TCS हो गया, आप फिर आपको विप्रो हो गया, ये देखोगे तो अपना लगभग जो है ऑलमोस्ट 25% तक शेयर आपको गिरा हुआ है अपने हाई प्राइस से। तो एक अच्छा मौका है ठीक है। बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ज़्यादा यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है और यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो ठीक है। और बहुत से लोगों को यहाँ पे बोनस शायद आपको अभी तक यहाँ पे देखने को मिल चुका है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लगभग 2-3 दिनों तक यहाँ पे आ भी जाएगा। तो यहाँ दिक्कत का बात नहीं है ठीक है, आराम से रहो। देखो मार्केट का लगभग 2.71 लाख का मार्केट कैप है, इस कंपनी का 5 ईयर का रिटर्न
ऑलमोस्ट 200% से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हो कि देखो 200% यहाँ पे कोई तो ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा तो यहाँ पे नहीं कि 200% बहुत ही कम है, लगभग यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा से पैसा हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। लगभग आपको जो 2 गुना, यानी कि जो आपका जो अपने पैसा लगाया, इसे मान लो 10 रुपये लगाया तो यहाँ पे 30,000 आपका बन गया है। ठीक है, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसी बात से यहाँ पे आप समझो बात, ठीक है। तो इसलिए आप अपने कंपनी को, आप अपने शेयर को यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। और सर यहाँ पे ऐसा देखोगे तो लगभग यहाँ पे और ज़्यादा भी देखने को मिल रहा है। देखो मानो जैसे आपने 10 रुपये लगाया, ठीक है, यहाँ पे आपका 100% कितना हो गया, लगभग 20,000 रुपया। 20,000 का 100% कितना हो गया, 40,000 रुपये, यानी कि 10,000 का यहाँ पैसा आपका जो 40,000 में चला गया, यानी कि 30,000 प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से समझो कि इस कंपनी का यहाँ पे फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। बस एक ही यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको जो ड्रॉबैक निकल के आता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं, वो है थोड़ा सा कैश फ्लो यहाँ पे निगेटिव निकल के आता है, बजाज फिनसर्व का भी और बजाज फाइनेंस का भी। ठीक है, देखो यहाँ पे बजाज फिनसर्व का क्या कैश फ्लो निगेटिव, यहाँ पे कैश फ्लो होता है क्या, ये थोड़ा समझ लो आपको, जिसे यहाँ पे नहीं मालूम है। कैश फ्लो आपको ये बताता है, जैसे मान लो मैंने आपको कुछ भी बेचा, मान लो मैंने आपको 10 रुपये कुछ भी आपको मैंने सामान बेचा, ठीक है, और आपने मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो यहाँ पे आपको जो शेयर होल्डर वो कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे जो आपने सामान बेचा उसका पैसा वो दिया या नहीं दिया। तो उसे चेक करने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो चेक किया जाता है। कैश फ्लो का सिंपल आपका यहाँ पे चेक करने क्या नजर आपको क्या होता है, कैश फ्रॉम आपका जो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है वो चेक करो वो कितना है, ठीक है। और वो चेक करके यहाँ पे देखो कि इसका जो प्रॉफिट जो है, यानी कि टोटल ईयर का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट से क्या आपको कैश फ्लो ज़्यादा है तो यहाँ पे सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि आपको प्रॉफिट जो है कैश फ्लो से कम होता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट है। लेकिन इसका यहाँ पे माइनस में निकल के आता है, यानी कि यहाँ पे कम नहीं है, यहाँ पे माइनस में ही है। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा हमेशा नहीं होता, लगातार 3 साल तक नहीं, बीच में आपको प्रॉफिट प्लस में भी आपको आया था। तो यहाँ पे आपको हर सेशन से देखोगे तो फिर ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी आपको इस साल में यहाँ पे कम होता है, कभी इस साल ज़्यादा होता है, तो फिर यहाँ पे सही है। तो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे आप आराम से इस कंपनी को होल्ड करके चलो। जितना ज़्यादा गिरावट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देगा। तो जितना गिरावट होगा उतना एक अच्छा खासा मौका, डरना नहीं है, आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। मैंने बताया कि अभी एक छोटा सा यही पौधा है, जिस दिन यहाँ पे ये पौधा आपको बनना स्टार्ट कर देगा उस दिन यहाँ पे पूरा जो आपका मेहनत है, जो पीछे का जो भी आपका यहाँ पे जो भी पीछे का जो परेशानी है, वो सारा चीज़ यहाँ पे ख़त्म आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आराम से आपको होल्ड करना चाहिए, वेट एंड वॉच करो, खुद यहाँ पे आपको जो रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उसे डिस्कस कर लेते हैं हम सब आपको जो है यहाँ पे हर्षा इंजीनियर्स के बारे में। देखो यहाँ पे अभी तक जो शेयर प्राइस अभी तक यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखोगे तो लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट जब यहाँ पे आपको जो IPO जब यहाँ पे आया था, जब लिस्टिंग हुआ था, तो लगभग आपको 42 से 43% तक यहाँ पे आपको हाई देखने को मिल रहा था, ठीक है। और मैंने कल के वीडियो मैंने बताया था कि देखो इसका जो ऑलमोस्ट यहाँ 50% 60% तक यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा, और वैसे ही यहाँ होते हुए दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट लगभग 60% तक यहाँ पे शेयर, यानी कि आपको हर्षा इंजीनियर्स जो है लगभग यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा था, ठीक है। ऑलमोस्ट लगभग 527 तक यहाँ पे अभी तक आपको जो हाई मारते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसा हो सकता है कि अभी लगभग कुछ टाइम बाद भी यहाँ पे और ज़्यादा गेन देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन जो अभी चल रहा है मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। देखो मैंने तो बताया था कि यहाँ पे करने के, तो बहुत से लोग क्या बोल रहे थे कि अरे यहाँ पे इतना ज़्यादा इतना नहीं जाएगा, इतना थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वैसा ही देखने को मिल रहा है। और मैंने जब बोला था कि आप जब यहाँ पे लिस्टिंग गेन जो को मिलेगा उसका फ़ायदा यहाँ पे आप उठा सकते हो, यहाँ पे आप बेच सकते हो। लेकिन बहुत से लोगों को ये करना था कि वो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। देखो लॉन्ग टर्म के लिए रखो, ठीक है, कोई भी कंपनी को लॉन्ग टर्म रख सकते हो। लेकिन देखो बहुत से लोग आपको IPO में इसलिए पैसा लगाते हैं। आप ये बताओ यहाँ पे आपने IPO क्यों पैसा लगाया? आपको चाहिए था शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा पैसा बनाना, एक आपको अच्छा खासा एक आपको लिस्टिंग गेन का फ़ायदा उठाना। तो यहाँ पे लगभग आपको 60% आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ बात को समझो, ऐसा हो सकता है कि ये इसका जो है यहाँ पे लिस्टिंग गेन और ज़्यादा भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। मान लो 70%, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 80% 90% तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल यहाँ पे आपको लालच नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जब तक पैसा मैं दोगुना नहीं होगा तब तक यहाँ पे हमसे बाई, यहाँ पे हमसे सेल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। देखो मार्केट बहुत ज़्यादा आपको वोलेटाइल मूड, यदि आपको ऐसा होता है तो यहाँ पे अब RBI के द्वारा भी आपको रेट आपको हाइक हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान में आपको रखना चाहिए। और मैं बोलूँगा जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, देखो 15,000 रुपये लगा के यदि आप जो 7,000 8,000 रुपये का आप जो कमा रहे हो, तो यहाँ पे कम मत समझना, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा प्रॉफिट करना एक कम, यहाँ पे एक आपको मामूली बात नहीं है, एक कम नहीं है। तो इसलिए मेरा आपको यही कहना होगा कि यहाँ पे यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे बस लिस्टिंग गेन, लालच मत करना, ठीक है। लालच करोगे तो इन लोगों को लालच बहुत बुरी बोला होता है। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि आपने जब यहाँ पे हाई प्रॉफिट जब हो रहा होगा तो यहाँ पे आपको लॉस प्रॉफिट आप बेच सकते हो। और नहीं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब एक आपका मौका बन रहा है, जब वहाँ से बेच के निकल जाओ, तो आप लालच की वजह से वहाँ पे लॉस आप जो है खा जाते हो। तो ऐसा गलती मत करो। जो कंपनी आपको अच्छी लगती है तो फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तो आप इस IPO को यहाँ पे थोड़ा
आप जो लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ आप जो फ़ायदा उठाओ, जब बाद में जब इसका मौका बनेगा तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको उठाना। लेकिन अभी जो फिलहाल एक आपको जो एक अच्छा खासा जो आपको लिस्टिंग गेन मिलते हुए दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जरूर आपको ऐसा जो फ़ायदा उठाना चाहिए। देखो यहाँ पे आपको जो मैंने भी यहाँ पे आपको अप्लाई किया था, लेकिन मेरा तो इतना अच्छा लक है नहीं जो मुझे आपको मिले, तो बिल्कुल भी मुझे आपको नहीं मिला है। और मैंने लगभग 2 अकाउंट से यहाँ पे अप्लाई किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि आपको मिला है तो यहाँ पे फ़ायदा उठाओ। और ऐसा यहाँ पे देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको जो मुझे नहीं मिला इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बेच दो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे लोग आपको आईपीओ में इसलिए पैसा लगाते हैं कि उन्हें आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कमाना होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि आपको 70% 80% तक यदि गेन देखने को मिल जाए तो यहाँ पे आप बेच देना, फिर जब बाद में जब मौका बने तो फिर यहाँ पे आप जो है बाई कर लेना। क्या दिक्कत है यार, आप देखो जब आपको लिस्टिंग का जब फायदा हो चुका है तो फिर यहाँ पे बाई भी बाद में बाई भी कर सकते हो, ठीक है। और बात तो समझो इस कंपनी का यहाँ पे काम क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पे अभी भी इस कंपनी ये काम करती क्या नहीं है अभी तक यहाँ पे नहीं मालूम है। बात तो समझो, देखो यहाँ पे ये कंपनी का काम है आपको प्रेसिजिंग बियरिंग केज बनाना, यानी कि आपके यानी जो आपके घर में जो कल है बड़े बड़े जो यहाँ पे आपको मशीन होते हैं उसमें भी आपको बियरिंग केज आपको यूज होता है, ठीक है, बहुत ही भारे पैमाने में। और इसका जो यहाँ पे मार्केट कैप जो लगभग दुनिया की सबसे बड़ी ये इस सेक्टर की कंपनी है, ठीक है, हर्षा इंजीनियर्स। बात करो इसका आपको जो रेवेन्यू का, क्योंकि कोई भी कंपनी को सबसे ज़्यादा जज करते हैं उसका आपको रेवेन्यू देख के, क्योंकि उसका सेल्स लगातार ग्रोथ, सेल्स जो है लगातार ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉफिट में लगातार आपका इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट में 2021 में था लगभग 45 करोड़, और 2022 में आपको हो चुका है लगभग 91 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 100% से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्लस आपको रेवेन्यू लगभग आपको जो था 876 करोड़ का, और लगभग आपको लग होते हुए दिखाई दे रहा है 1339 करोड़। यानी कि देखो यहाँ पे सेल्स तो ज़्यादा आपको बढ़ा, लेकिन आपको डबल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रॉफिट में डबल होते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक सबसे अच्छी चीज़ है। यानी कंपनी यहाँ पे खर्च को कम कर रही है और प्रॉफिट में यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इसी बात यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है। लेकिन मेरा से यही मानना है कि अभी जो मार्केट का मूड थोड़ा ख़राब है, तो यहाँ पे आप जो लगभग 70-80% तक आप जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो। यदि आपको गेन देखने को मिले तो फिर बाद में मौका बनेगा तो फिर यहाँ पे बाइक कर लेना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में डाउट क्लियर आपका हो गया होगा। यदि जो भी डाउट बचा होगा तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा। और आपका ये वीडियो सबका इतना ही था कि ये वीडियो पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में डेली मिलता रहता है। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।